झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज धनबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब संगठित अपराध होगा तो गरीब गुरबा का मन भी डोलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि सीएसएफ की गोली से ग्रामीण मरे हैं तो मुकदमा दर्ज होगा। कहा कि कोयला चोरी में हम धनबाद जिला पुलिस को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम क्या है? कोलियरी इलाकों में पुलिस का काम है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को कानून व्यवस्था बहाल करने में मदद करना। कोयला चोरी के लिए गोली मारकर हत्या कर देना सही नहीं है। हीरा की चोरी करने वालों को कोई सजा नहीं मिलती और खीरा चोरी करने वालों को जान देनी पड़े, ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि हम झारखंड की मिट्टी को कलंकित नहीं होने देंगे। पहले जिस तरह तिथि निर्धारित कर छापेमारी की गई थी, उसी तरह का अभियान फिर से शुरू कराया जाएगा। जोरापोखर में भी कोयला चोरी के विवाद से जिस युवक की मौत हुई, उस मामले में एसएसपी से बात कर उन्हें कड़ा निर्देश देंगे। कोयला चोरी रोकने का काम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का है, जिस काम में वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कोयला चोरी में धनबाद जिला पुलिस की संलिप्तता से वो पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही है? क्योंकि आप के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित लूट होगी, तो निश्चित तौर पर उसको देखकर गरीब गुरबा का भी मन जो है मचलेगा। मतलब जो हीरा की चोरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं, जो खीरा की चोरी कर रहे हैं उसके लिए सजा है उसको। मैं समझता हूँ ये गलत है। अक्सर धनबाद पुलिस पर धनबाद पुलिस का क्या काम है? धनबाद पुलिस का काम यही है कि वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, जो पूर्णतः कोयलरी की रक्षा करने के लिए, उसको बाहरी तौर पे वो मदद करने के लिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब धनबाद की पुलिस को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि धनबाद की पुलिस जो है पूरी तरीके से क्लीन है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ धनबाद पुलिस के भी कुछ अधिकारी पदाधिकारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है और हम इस झारखंड की माटी को कलंकित नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि लगातार प्रयास हो रहे हैं। और इतना आपने देखा होगा कि बीच में एक छापामारी जो हमने पूरे राज्य स्तर पे किया था, फिर से हम लोग इस पर विचार करेंगे। सुदाम के गोलीकांड में मैं अभी एक कोई गोप लड़का की मौत हुई है, अमर गोप की, उसके भी हम बात करेंगे एसएसपी से और एसएसपी को निर्देश देंगे कि इमीडिएट इस पे कड़ी कार्रवाई करें, हत्यारों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के लिए लागू है। विधि किसी के लिए ये नहीं है। और जब किसी की हत्या होगी तो उसमें तो जो भारत में संविधान का राज चलता है, कानून का राज चलता है, तो जो कानून प्रदत्त विधि हमारा जो हमको कहेगा उस हिसाब से मामले दर्ज होंगे। सर, पीएमसीएच में लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना। मैंने अभी तुरंत सिविल सर्जन को कहा है, पीएमसीएच के लिए भी कहा है, उसके प्रिंसिपल को भी कहा है, सिविल सर्जन को भी कहा है, सदर के लिए भी हमने कहा है। जो इक्विपमेंट वगैरह की कमी हो रही है, इवन अभी हमने 8.5 करोड़ रुपया दिया भी था, इसके बावजूद भी जो कमी हो रही है उसके लिए मैंने कहा है कि सारी चीज़ का एक समीक्षा रिपोर्ट बना के मुझे सुपुर्द करना। बता दें कि शनिवार की देर रात बागमारा के बेनिडी साइडिंग में कोयला चोर और सीआईएसएफ की टीम में भिड़ंत हो गई थी। सैकड़ों की संख्या में 50 से 60 मोटर बाइक पर सवार होकर पहुंचे संगठित गिरोह के लोग कोयला चोरी कर रहे थे। टीम रोकने गई तो उन पर हमला बोल दिया गया। इसके बाद फायरिंग में 4 ग्रामीण मारे गए, जबकि 2 घायल हो गए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धनबाद के एसएनएमएमसीएच सहित सदर अस्पताल की जो भी परेशानी है, इसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन और प्राचार्य दोनों को कहा है कि जितने फंड की जरूरत है उसका डिटेल्स बना कर दे, उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कई परेशानियों से जूझ रहा है। धनबाद का सदर अस्पताल जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मंत्री कांग्रेस नेता शमशेर आलम की पुत्री की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। इस वजह से आशीर्वाद देने रविवार को जोरापोखर के शालीमार स्थित कांग्रेस नेता के घर पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बातें की। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।